सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी बाय द सिंधी त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आरपीआई के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष व उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर भगवान भालेराव सहित 7 लोगों पर न्यायालय के आदेश पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह मामला तकरीबन 1 वर्ष पुराना है, जहां अंधाधुंध फायरिंग करने की घटना वड़प गांव से सामने आई थी। इस मामले में टिटवाला पुलिस ने गुनाह दाखिल कर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और अब इस मामले में आरपीआई के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष व उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर भगवान भालेराव सहित 7 लोगों पर हत्या की कोशिश का गुनाह न्यायालय के आदेश पर दाखिल किया गया है। कल्याण तालुका के वड़प गांव में पेशे से वकील श्रीचंद कुकरेजा का फार्म हाउस है। 2018 से कुकरेजा परिवार इस फार्म हाउस पर खेती करता है। भगवान भालेराव, तुकाराम भोईर, अश्विन भोईर, दादू थोरात, अरविंद भोईर और मशिंदर अहवार, इन सभी ने फार्म हाउस पर आकर श्रीचंद कुकरेजा और उनके बेटे सूर्यकांत कुकरेजा के साथ गाली गलौज कर धमकाया और यह लोग यहीं नहीं रुके। इन्होंने कुकरेजा के कामगार मंगल प्रहलाद गायकवाड़ के साथ लकड़ी डंडों के साथ मारपीट की थी और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें मंगल गायकवाड़ गंभीर जख्मी हुआ था, पर पुलिस ने इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके कारण श्रीचंद कुकरेजा इस मामले को लेकर न्यायालय की तरफ रुख किया था। जहां अब न्यायालय के आदेश पर इस मामले में भगवान भालेराव सहित 7 लोगों पर हत्या की कोशिश करने, धमकाने, ऐसे 21 कलम लगाकर कल्याण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर श्रीचंद कुकरेजा जी क्या बता रहे हैं। दर्ज कराया है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला वैसे तो सीधा है। मैंने 1986 में वो ज़मीन एग्रीमेंट करके तुकाराम अम्बो भोईर से ली थी और जो भी जो कार्यालयीन कार्यवाही है, सेल परमिशन है या और भी जो उनका लोन था, वो लोन था उनके लैंड के ऊपर, वो सब चुकाने साफ करने के बाद में, क्लियर करके लेने के बाद में वो ज़मीन मैंने 2002 में मेरे नाम से करवाई और उन्होंने जो भी सिस्टम था वो हिसाब से उस टाइम पे मेरे को वो ज़मीन दे दी, पोजीशन दे दिया। लेकिन जिस वक्त मैंने ज़मीन ली थी उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़मीन थी, खाली पड़ी हुई थी, बहुत कीमतें कम थी। अभी ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है, ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है और शहर यहाँ से वहाँ तक 25-25, 30-30 माले की बिल्डिंगें खड़ी हुई है, तो ज़मीन के रेट बढ़ गए और जैसे ज़मीन के रेट बढ़ गए वैसे जो लैंडलॉर्ड है, पुराना लैंडलॉर्ड जिसके पास से मैंने ज़मीन खरीदी है, तुकाराम अम्बो भोईर, उसके मन में किसी पॉलिटिशियन के साथ में मिलके उसको कोई उसने आमिष वगैरह जो भी ग्रुप है, जो भी गैंग है, उसने उसको आमिष दिया होगा कि ये ज़मीन तो अगर हड़पता है, वापस हड़पता है तो मैं इतने करोड़ आपको दिला दूंगा, सेल कर देंगे, ऐसा कुछ उसके माइंड में आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके लिए उन्होंने 2018 से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चालू करी और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गए 6 साल 7 साल तक, जो 18 के बाद में जो भी पीरियड का उसमें मैं झेल रहा हूँ, मेरा परिवार झेल रहा है, मेरे लोग झेल रहे हैं और उसमें बहुत से क्रिमिनल और 420 मैनिपुलेशन ऑफ द पेपर्स, सबमिशन टू द कोर्ट, वहाँ पे गलत हम सबमिशन देंगे तो निर्णय गलत हो जाता है, लेकिन गलत हो भी गया तो हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। वो मैं कर रहा हूँ
और इस मैटर में बहुत सारे FIRs केसेस अलग अलग तरीके के, जैसे कि ज़मीन अत्यल्प भाव में परचेस करना, दूसरे को बेचना, उसमें गवर्नमेंट का वैल्यूएबल रेवेन्यू डुबा देना, ऐसे प्रकार हैं। इसके लिए ED और CBI ही इसको कवर कर सकती है। इसलिए इसमें और एक है कि डाटा जो है वो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि सभी केसेस ये करे, इजी काम नहीं है, पुलिस कर रही है, उसके ऊपर विश्वास है। और इसीलिए मैंने वो हाई कोर्ट में तलब किया है ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए CBI को या ED को दिया जाए, और मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे मुझे विश्वास है। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत पर RPI के उल्लासनगर शहर अध्यक्ष व उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व उपमहापौर भगवान भालेराव ने भी क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए वह भी जानते हैं। वरप तालुका कल्याण में सर्वे नंबर 4 का 2 और 4 का 4, ये सर्वे नंबर तुकाराम अम्बो भोईर के नाम पे थे। उनको गुमराह करके झूठे कागजात बना के श्रीचंद राजाराम कुकरेजा इन्होंने उसके नाम पे किए थे। वो शेतकरी जब भी मेरे पास आया तो उन्होंने बोला, साहब आप हमको मदद कीजिए, हमारा ज़मीन पूरा ये हड़प रहा है। तो उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई पैसा या आर्थिक व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसके झूठे कागजात बना के उसको, वो तीसरी तक पढ़ेला आदमी, इंग्लिश सिग्नेचर उसका बताया, इंग्लिश सिग्नेचर मार के झूठे कागजात बना के ज़मीन नाम पे कर दी थी। मैंने उनको मदद करने का वादा किया। फिर SDO जो कल्याण है, कल्याण के है उपविभाग अधिकारी महसूल के, उनके पास उन्होंने केस डाला। केस में उनके नाम, शेतकरी के नाम पे ज़मीन होने का आदेश दिया। फिर थाना में केस गया, थाना से भी ऑर्डर शेतकरी के नाम पे हो गया। फिर वो श्रीचंद कुकरेजा कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी ज़मीन तुकाराम अम्बो के नाम पे हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग पड़ा है। उसके दरमियान 27/11/2021 को ज़मीन मेरे भाई ने खरीदी किया था, वो भाई के नाम पे हो गया। 28 तारीख को उन्होंने 28/11 में जो FIR में उल्लेख किया है, तो 28/11 में उन्होंने हमारे ज़मीन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, हमारे लड़के लोगों के ऊपर। तो जो मेरे रिलेटिव है दादू थोरात या जो हमारे ऑफिस के बच्चे, उनके ऊपर उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ज़मीन हमारी, और हमारे ज़मीन में वो खुद आया है और चोरी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहा है। उसके बावजूद भी वो छोड़ दिया। उसके बाद में 26/1/2022 में उन्होंने FIR में लिखा है कि मैंने मंगल गायकवाड़ करके उसका कोई सुपरवाइजर है, उनको मारा है। अभी 26, मैं तभी डिप्टी मेयर था, 26 तारीख को पूरा दिन मेरा कार्यक्रम में था, मैं बिजी। 6:30 बजे की घटना बताई, 6:30 बजे मैं आउट ऑफ उल्लासनगर था। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे नाम का किया है। लेकिन जब भी मैंने असली तहकीकात किया, तो असली तहकीकात में उन्होंने जो NC दाखिल किया है, टिटवाला पुलिस स्टेशन, जो कल्याण तालुका पुलिस स्टेशन बोलते हैं, उसमें NC दाखिल किया, उसमें कहा भी मेरा या मेरे कार्यकर्ता का, मेरे शेतकरी लोगों का किसी का भी नाम नहीं। अनुल की 4 इसम बताए, और उसके साथ जो भी आदमी था अनीस धनवे, उसने उसको बचाया। वो अनीस धनवे बोलता है ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ है, उसका कहना ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ है, और तो भी मेरा नाम डाल दिया है। उन्होंने 156(3) के तहत कल्याण के न्यायाधिकारी के पास, जो पाटिल जज मैडम है, उनके पास उन्होंने 156(3) में दावा किया था। वो पहला दावा उन्होंने रिजेक्ट करवाया। फिर उन्होंने रिवाइज दावा किया सेशन जज के पास, वो भी रिजेक्ट हुआ। फिर से उसने कुछ गणित लगाया, सेटिंग किया, और फिर वापस उसने 156(3) का ये किया, और उसमें वो ऑर्डर हो गई। अभी 2 साल पहले अगर मैंने या मेरे आदमी ने, किसी ने वो आदमी को मारा होगा, 307 बोलेगा तो जान से मारने तक की कंप्लेंट दर्ज हो, वो कहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, कहाँ उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसको किधर शास्त्रधार से मारा होगा, उन्होंने जो FIR में बताया। लेकिन आपको मैं असलियत बताता हूँ, जिस दिन उसी को मारा था, किसी ने मारा था, वो उसी ने बताया, उसको मालूम है। उनका दूसरा ज़मीन का लफड़ा था महरल गांव में, जो झगड़ा हुआ है वो महरल गांव में मुँह मारी हुआ है, हाथापाई भी नहीं हुआ है। उसके जाके उन्होंने NC दिखाया, वो कल्याण का एक आदमी था, उनके साथ उनका मुँह मारी हुआ था। तो उन्होंने उनका नाम नहीं डाल के अनुल की नाम डाला है, और उसका फ़ायदा श्रीचंद कुकरेजा ने लिया। श्रीचंद कुकरेजा वहाँ पे था क्या? मेरे खिलाफ तकरार दाखिल करनी चाहिए मंगल गायकवाड़ ने, जो उसको अगर हमने मारा है
तो उसने हमारे खिलाफ तकरार दाखिल 307 की करनी चाहिए, या श्रीचंद कुकरेजा ने करनी चाहिए। तो श्रीचंद कुकरेजा ने तकरार दाखिल की है जहाँ पे वो लोकेशन पे नहीं था, तो उसको कैसा मारा, भगवान भालेराव ने मारा है, भगवान भालेराव वहाँ पे आया। तो ये सब फिरियाद किसी राजनीति के कारण, मेरे को डोमिनेट करने के कारण या मेरा अस्तित्व खत्म करने के कारण की गई है। जमीन का इशू है तो जमीन में हम कायदे कानून से लड़ रहे हैं, उसी में उसने लड़ना चाहिए। लेकिन वो झूठा करने की फिराक में, इसके पीछे उल्लासनगर के बहुत राजनीतिक दलों का पटिंबा है, जहाँ के पीआई को बार बार फोन जा रहे हैं और मेरे को अरेस्ट करने के लिए बार बार बताया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ मैं न्यायालय में, न्याय देवता के सामने, हाई कोर्ट में मैंने एफआईआर क्रॉसिंग के लिए डाला है, कल्याण कोर्ट में मैंने जामीन के लिए डाला है। एफआईआर जैसा क्रॉसिंग होगा, सब जनता के सामने सच आएगा। 1-2 दिन आप देखिए, सबके सामने सच आएगा। और इसमें कौन इन्वॉल्व है वो मैं अगले आपके मुलाकात में सब बताऊंगा। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।